नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ। कर्नाटक को यदि छोड़ दें तो खेल उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों में हुआ। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार अंतिम सांसें गिनने लगी और उत्तर प्रदेश में 8 सपा के विधायक बागी हो गए, 7 ने क्रॉस वोटिंग की और 1 ने हिस्सा ही नहीं लिया। अखिलेश यादव के पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई। लेकिन सबसे बड़ी यदि चिंता की बात है तो वो है कांग्रेस परिवार के लिए। जिन 7 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया उनमें से 3 विधायक रायबरेली और अमेठी से हैं। ऊंचाहार से पांडे सपा के विधायक थे, अब तो पार्टी में तो अब वो रहे नहीं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की मुख्य सचेतक भी हुआ करते थे। और उधर अमेठी से जो महाराजी प्रजापति है, गायत्री प्रजापति की पत्नी, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी हिस्सा नहीं लिया। ये दोनों सीटें अमेठी में पड़ती है और वो ऊंचाहार एक सीट रायबरेली थी। आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 से हरा चुकी है। उसके पहले 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों से हराया था। लेकिन अमेठी सीट हाथ से बाद में सरक गई। अब स्मृति ईरानी ने वहां पर अपना घर भी बना लिया है, गृह प्रवेश भी कर लिया है। राहुल गांधी भी अपने पुराने क्षेत्र का दौरा करने गए थे न्याय यात्रा के दौरान, और कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि उनके हाथ से वायनाड जो केरल की सीट है वो भी निकल गई है। लेकिन गांधी परिवार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। इधर बीजेपी की तैयारी है कि अमेठी छीनने के बाद हर हाल में रायबरेली सीट भी छीननी है, और उसके लिए उसने चक्रव्यूह रच दिया है। याद कीजिए, कभी अदिति सिंह रायबरेली की चर्चित कांग्रेस की नेत्री हुआ करती, बाद में वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी की विधायक है। ठीक इसी तरीके से हरचांद के विधायक जो बने हैं वो हैं राकेश सिंह, जो कि दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल मंत्री हैं, उनके भाई हैं। वो भी कभी कांग्रेस में थे, वो भी बीजेपी में आ गए थे। 2022 में दोनों बीजेपी से उठा के विधायक बने हैं। यानी कि रायबरेली में 2 सीट, रायबरेली, हरचांदपुर, और तीसरी अब हो गई ऊंचाहार, निकल गई विरोधियों के हाथ से, कांग्रेस के हाथ से, सपा के हाथ से ये निकल गई। और ठीक यही हाल हुआ है अमेठी में। तो बीजेपी के व्यूह जो रचना है वो ये है कि अमेठी छीन लिया है, अब रायबरेली की बारी है। रायबरेली के बारे में चर्चा ये है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती, लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस को अभी तय करना है। लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन अब गांधी परिवार के लिए न तो रायबरेली में उतनी आसान सीट ये रह गई है और न ही अमेठी। यदि सोनिया गांधी की जीत हार का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि 2014 में वो 3,52,000 वोटों से जीती थी। लेकिन 2019 आते आते ये जो है 1,67,000 तक हार जीत का अंतर आ गया था। यानी कि रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस कमजोर हुई है। ये स्थिति तब है जब समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती। इस बार तो गठबंधन ही है, लेकिन गठबंधन के बावजूद गांधी परिवार की कोई बहुत अच्छी स्थिति वहां पर नहीं है। बीजेपी की पूरी कोशिश हुई कि अमेठी छीनने के बाद रायबरेली को गांधी परिवार से छीनने का ये सुनहरा मौका है, लिहाजा छीन लिया जाए। पिछला चुनाव दिनेश प्रताप सिंह वहां से लड़े थे और सोनिया गांधी के हाथ हार गए। अब वो कह रहे हैं कि बेशक बीजेपी, पांडे जो नए नए सपा से बीजेपी में आए हैं वो चुनाव लड़े, लेकिन वो उनके लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो क्या पांडे को बीजेपी वहां चुनाव मैदान में उतारने जा रही है लोकसभा चुनाव? चर्चाएं कुछ ऐसी ही है कि पर्दे के पीछे से बड़ी डील हुई है, और इन लोगों को जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे पांडे हो, इसके बाद समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उसकी जमीन वहां पर कमजोर हुई। और इन्हीं में से एक को उतार करके, यानी पांडे को उतार करके यदि बीजेपी दांव चलती है, मेहनत करती है, चाहे वो प्रियंका गांधी आए या कोई और आए, तो
हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। चुनाव तो चुनाव ही है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। गांधी परिवार भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है कि अमेठी के हाथ से निकलने के बाद रायबरेली में भी उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि प्रियंका गांधी के बारे में कांग्रेस क्या फैसला करती है और बीजेपी ने जो व्यूह रचना की है वो कितनी सफल हो पाती है। लेकिन हाँ, एक एक करके चाहे उसने सपा के विधायकों को चटकाए हों या कांग्रेस के विधायकों को चटकाए हों, उसने वहाँ पर अपने फेवर में माहौल तो बना ही दिया है और इस तरीके से गांधी परिवार के लिए वहाँ पर रच दिया है चक्रव्यूह, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहीन बेखबर, देखते रहिए।